जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस हफ्ते में मैं आप लोग को जितना भी जीके जीएस का क्लास कराया हूँ, आज पूरे के पूरे क्लास का रिवीजन कराऊंगा। इस वीडियो में टोटल 150 प्रश्न लिए गए हैं और ये 150 के 50 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पूरा वीडियो समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि 150 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और जितने साथी हमारा क्लास रोज देखते हैं, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि मैं जितना भी जीके जीएस का क्लास करा रहा हूं, अपने कॉपी में सभी जीके जीएस को लिखा करो। एक बार हमारे क्लास को देखो और 2-3 बार उसको अच्छे से पढ़ो। उसके बाद से आपके दिमाग में सारा प्रश्न सेट हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। तो जितने लोग इस तरह से किए हैं ना, नोट बनाए हुए हैं और हमारा वीडियो एक बार देखे हैं और 2-3 बार पढ़े हैं, उनका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 150 प्रश्न में से 150 प्रश्न सही होना चाहिए। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, पंचतंत्र के रचनाकार हैं। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? बाण भट्ट, विष्णु शर्मा, वेद व्यास, तुलसीदास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर विष्णु शर्मा हो जाएगा। पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, सफेद हाथियों की भूमि के उपनाम से किस देश को जाना जाता है? सफेद हाथियों की भूमि के उपनाम से किस देश को जाना जाता है? फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर थाईलैंड। ये किसको नहीं पता होगा यार? सफेद हाथियों की भूमि के उपनाम से किस देश को जाना जाता है? तो थाईलैंड को जाना जाता है। देखो ये प्रश्न बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया है और इसमें 150 प्रश्न लिया गया ना, तो 150 प्रश्न में से 150 के 50 प्रश्न इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जा चुके हैं। आने वाले समय में जो इंडियन आर्मी का पेपर होगा ना, उसमें भी ये प्रश्न रिपीट होंगे, दोहराए जाएंगे, इसलिए आप लोग सीरियस होकर याद करना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रत्न के मेडल का डिजाइन किसके पत्ते के समान है? भारत रत्न के मेडल का डिजाइन किसके पत्ते के समान है? चंदन, बरगद, केला, पीपल। इसका राइट आंसर पीपल हो जाएगा। पीपल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? बिपिन रावत, राजेंद्र सिंह, के.एम. करियप्पा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर के.एम. करियप्पा हो जाएगा। के.एम. करियप्पा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1913 में भारत की प्रथम फिल्म किसके द्वारा बनाई गई? सन 1913 में भारत की प्रथम फिल्म किसके द्वारा बनाई गई? आर्देशीर, ईरानी, दादा साहेब फाल्के, हरिश्चंद्र, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दादा साहेब फाल्के हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर स्थित है? पटना, दिल्ली, चेन्नई और बेंगलोर है। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर स्थित है? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। दिल्ली इज राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहन बागान किस खेल की टीम है? मोहन बागान किस खेल की टीम है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी। ऐसा ही प्रश्न इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जाता है, ताकि आपको मतलब समझ ना आए, आप उस प्रश्न में उलझ जाओ। लेकिन जितने लोग हमारा क्लास कर रहे हो ना, आप लोग को उलझने का जरूरत नहीं है। मैं ढूंढ के खोज के सारे प्रश्नों को लाऊंगा, ठीक है ना। अब याद करने की जिम्मेदारी आपकी है। मोहन बागान किस खेल की टीम है? मोहन बागान किस खेल की टीम है? इसका राइट आंसर फुटबॉल हो जाएगा। फुटबॉल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटों वाला राज्य कौन सा है? ये किसको नहीं पता होगा यार? सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटों वाला राज्य अपना उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि डी एनडीए का मुख्यालय कहां है? एनडीए लिखा गया है, ये हमेशा इंग्लिश में लिखा रहता है, ठीक है ना। एनडीए का मुख्यालय कहां है? खड़गवासला, देहरादून, गया, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर खड़गवासला हो जाएगा। खड़गवासला इज राइट आंसर। एनडीए का मुख्यालय खड़गवासला में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर लोकसभा हो जाएगा। लोकसभा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एड्स किससे फैलता है?
एड्स किससे फैलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न एनसीसी के पेपर में भी पूछा जाता है, आर्मी के पेपर में भी पूछा जाता है। जीवाणु से, विषाणु से, बैक्टीरिया से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर विषाणु से हो जाएगा। विषाणु इज राइट आंसर। विषाणु को वायरस भी बोला जाता है, ठीक है ना। एड्स किससे फैलता है? तो ये विषाणु से फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न है टिहरी बांध किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी। टिहरी बांध किस नदी के तट पर स्थित है? तो भागीरथी नदी के तट पर टिहरी बांध स्थित है, ठीक है ना। प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई स्थित है, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि इंडिया गेट कहाँ है, तो इंडिया गेट हमारे पास ही में है, दिल्ली में है, ठीक है ना। इस प्रश्न को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। गेटवे ऑफ इंडिया देखो नाम से बहुत बड़ा लग रहा है ना, गेटवे ऑफ इंडिया, तो ये मुंबई में बहुत दूर है। अगर पूछ देगा कि इंडिया गेट कहाँ है, तो ये दिल्ली में है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है? असम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, ठीक है ना। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 22 अप्रैल, 1 मई, 5 जून। इसका राइट आंसर 7 अप्रैल हो जाएगा। 7 अप्रैल इज राइट आंसर। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, डायनेमो, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर माइक्रोफोन हो जाएगा। माइक्रोफोन इज राइट आंसर। इस प्रश्न को भी मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम होने वाली रोग प्रणाली कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, टाइफाइड, निमोनिया, एड्स, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर एड्स हो जाएगा। एड्स इज राइट आंसर। हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम होने वाली रोग प्रणाली कौन सी है? तो इसका राइट आंसर एड्स हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर साइटोलॉजी हो जाएगा। साइटोलॉजी इज राइट आंसर। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कई बार मैं आप लोग को बता चुका हूं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, 0 मीटर प्रति सेकंड, 233 मीटर प्रति सेकंड, इनमें से कोई नहीं। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है संतरे में कौन सा विटामिन मिलता है? संतरे में कौन सा विटामिन मिलता है? ए, बी, सी और डी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। खट्टे चीजों में विटामिन सी मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है रेशम कीट पालन का अध्ययन किसमें किया जाता है? फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सेरिकल्चर हो जाएगा। सेरिकल्चर इज राइट आंसर। रेशम कीट पालन का अध्ययन किसमें किया जाता है? रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरिकल्चर में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आलू किसका परिवर्तित रूप है? जड़, पत्ते, फल और भूमिगत तना। इसका राइट आंसर भूमिगत तना हो जाएगा। भूमिगत तना इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हम लोग के अंदर जो खून होता है वो लाल किसके कारण होता है? प्रकाश के कारण, साइटोक्रोम के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हीमोग्लोबिन के कारण हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण हम लोग का खून लाल रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। इसके बारे में भी मैं आप लोग को विस्तार से बता चुका हूं। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? यहाँ पर बांझापन रहेगा, अंधापन नहीं, ठीक है ना। कैंसर रहेगा, नहीं अंधापन ही सही है, विटामिन ए वाला है, ठीक है ना। उसके बाद से बांझपन और रतौंधी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बांझपन हो जाएगा। बांझपन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन और सभी। इसका राइट आंसर टाइलिन हो जाएगा। टाइलिन इज राइट आंसर। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? ए, बी, ओ, ए और बी। तो ये सर्वग्राही रक्त समूह ए बी होता है, ठीक है ना। और सर्वदाता रक्त समूह ओ होता है। इन्हीं दोनों के बारे में पेपर में पूछता है, इसके अलावा इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछता है। ये क्या होता है? ए बी सर्वग्राही होता है और ओ सर्वदाता होता है। नेक्स्ट प्रश्न है पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बनता है। पानी
सॉरी, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बन जाता है। क्या बन जाता है? पानी, बर्फ, वाष्प, ऊर्ध्वापातन है। इसका राइट आंसर बर्फ हो जाएगा। बर्फ इज राइट आंसर। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाता है। देखो भाई, अगर टाइपिंग करने में कहीं कुछ कोई भी वर्ड मिस्टेक हो गया होगा या बोलने में कोई वर्ड मिस्टेक हो जाएगा तो उसके लिए सॉरी, ठीक है ना। बता देना कमेंट करके, अगले वीडियो में बताने का कोशिश करूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितने दिन का होता है? लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितने दिन होता है? रेड ब्लड सर्कुलेशन इसका इंग्लिश होता है, ठीक है ना। आरबीसी, रेड ब्लड सर्कुलेशन। 170 दिन, 20 दिन, 120 दिन और 100 दिन। इसका राइट आंसर 120 दिन हो जाएगा, ठीक है ना। लाल रक्त कणिका का जीवन काल, रेड ब्लड सर्कुलेशन का जीवन काल 120 दिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टीबी के बचाव के लिए किस टीके का प्रयोग होता है? टीबी के बचाव के लिए किस टीके का प्रयोग होता है? बीसीजी, डीपीटी, टीएबी और एमएमआर। इसका राइट आंसर बीसीजी हो जाएगा। बीसीजी इज राइट आंसर। अभी ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, याद करना, ठीक है ना। फरवरी 2023 में चौथी द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ड्यू स्ट्रीक का आयोजन में भारतीय सेना ने उत्तराखंड में किस देश का सहयोग किया? तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर उज्बेकिस्तान हो जाएगा। उज्बेकिस्तान इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि आग का आविष्कार किस युग में हुआ? आग का आविष्कार किस युग में हुआ? पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर पूरा पाषाण युग में हो जाएगा, ठीक है ना। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1922, 1970, 1921, 1930 है। इसका राइट आंसर 1921 हो जाएगा। 1921 इज राइट आंसर। हड़प्पा की सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? गेहूं, बाजरा, कपास और जौ। इसका राइट आंसर कपास हो जाएगा। काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयोगी है? तो कपास के लिए काली मिट्टी अधिक उपयोगी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, गोवा, राजस्थान है। इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। मुंबई इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नगर को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? बेंगलोर, लखनऊ, पंजाब, मुंबई। इसका भी राइट आंसर मुंबई ये हो जाएगा, ठीक है ना। किस नगर को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को, थाईलैंड को, ब्राजील को, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया को हो जाएगा, ठीक है ना। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। झुका झंडा किसका प्रतीक है? झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है, ठीक है ना। झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुसेना अकादमी कहां पर स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, उधमपुर। इसका राइट आंसर हैदराबाद हो जाएगा। हैदराबाद इज राइट आंसर। वायुसेना अकेडमी हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? असम, बिहार, केरल और गोवा। इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। केरल इज राइट आंसर। देश में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका की मुद्रा क्या है? अमेरिका की मुद्रा क्या है? रुपया, टका, रियाल और डॉलर है। इसका राइट आंसर डॉलर हो जाएगा। डॉलर इज राइट आंसर। अमेरिका का मुद्रा डॉलर है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 23 मार्च, 1 मई, 8 मई। इसका राइट आंसर 22 मार्च हो जाएगा। 22 मार्च इज राइट आंसर। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग पुरस्कार लगा देना। भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार मतलब कौन सा है? परमवीर चक्र, अशोक चक्र, भारत रत्न, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर भारत रत्न हो जाएगा। भारत रत्न इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट की अंतरराष्ट्रीय संस्था है? क्रिकेट की अंतरराष्ट्रीय संस्था है बीसीसी, आईसीसी, केसीसी, एलसीसी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आईसीसी हो जाएगा। आईसीसी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक होता है? ये सामान्य विज्ञान का प्रश्न है। डाइन, न्यूटन, जूल, इनमें से कोई नहीं। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूं। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है ना। न्यूटन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुष की प्रतिदिन आवश्यक ऊर्जा होगी? पुरुष को प्रतिदिन कितनी आवश्यक ऊर्जा होती है? मतलब कितना ऊर्जा का आवश्यक होता है?
3000 कैलोरी, 2100 कैलोरी, 2300 कैलोरी, 2400 कैलोरी ऊर्जा। इसका राइट आंसर 2400 कैलोरी ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है ना। एक मनुष्य को प्रतिदिन कितना ऊर्जा का आवश्यकता होता है, तो 2400 कैलोरी ऊर्जा का आवश्यक होता है। अगर पूछ देगा संतुलित भोजन में कितना ऊर्जा मिलता है, तो 3000 कैलोरी ऊर्जा मिलता है, ठीक है ना, संतुलित भोजन में। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज। इसका राइट आंसर फ्रैक्टोज हो जाएगा, फ्रैक्टोज इज राइट आंसर। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा के बारे में बताया जा रहा है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सा है, फ्रैक्टोज है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वाशियोरकर और टिटनेस, रतौंधी, एनीमिया। इसका राइट आंसर क्वाशियोरकर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वाशियोरकर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कैरोटीन, किरेटिन, एल्बुमिन और केसिन। इसका राइट आंसर केसिन हो जाएगा, केसिन प्रोटीन इज राइट आंसर। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन है। कई बार बता चुका हूं, रक्षात्मक पदार्थ विटामिन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है, पूरे विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन है, शुतुरमुर्ग का अंडा, माइकोप्लाज्मा, तंत्रिका कोशिका, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा इज राइट आंसर। अगर पूछ देगा सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा, ठीक है ना। और सबसे लंबी कोशिका पूछेगा तो ये हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट प्रश्न है, टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंत, हृदय, गला और फेफड़ा। इसका राइट आंसर फेफड़ा हो जाएगा, फेफड़ा इज राइट आंसर। टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, टीबी से फेफड़ा प्रभावित होता है। गिनती करते जाना, आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। कोविड-19 में कौन सी जांच की जाती है, पीसीआर, आरटीपीसीआर, आरएफ और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आरटीपीसीआर हो जाएगा, आरटीपीसीआर इज राइट आंसर। कोविड-19 में कौन सी जांच की जाती है, तो आरटीपीसीआर जांच की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, घरों में उपकरण किस क्रम में जुड़े रहते हैं, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम, सभी। इसका राइट आंसर समांतर क्रम हो जाएगा, समांतर क्रम इज राइट आंसर। घरों में उपकरण किस क्रम में जुड़े रहते हैं, तो घरों में उपकरण समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा में किसका प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इज राइट आंसर। विद्युत धारा में किसका प्रवाह होता है, विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रात्रि में तारों का टिमटिमाना कारण है, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और प्रकीर्णन है। इसका राइट आंसर अपवर्तन हो जाएगा, अपवर्तन इज राइट आंसर। रात्रि में तारों का टिमटिमाना अपवर्तन कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ होती है, क्या होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और अनंत। इसका राइट आंसर अनंत हो जाएगा, अनंत इज राइट आंसर। प्रश्न है, नर का मुख्य जनन अंग है, वृषण, शिश्न, शुक्राणु और प्रोस्टेट ग्रंथि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर वृषण हो जाएगा, वृषण इज राइट आंसर। नर का मुख्य जनन अंग वृषण है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जनन में युग्मकों का निर्माण होता है, लैंगिक, अलैंगिक, कायिक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर लैंगिक हो जाएगा, लैंगिक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर, 2 दिसंबर, 2 मई, 7 अप्रैल। इसका राइट आंसर 2 दिसंबर हो जाएगा, 2 दिसंबर इज राइट आंसर। विश्व कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु। इसका राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा, गुजरात इज राइट आंसर। सबसे ज्यादा बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में, याद रखना, ठीक है ना, कभी मध्य प्रदेश में भूल कर भी नहीं जाना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 3, 396, 12 और 22 है। इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा, 12 इज राइट आंसर। याद रखना, मध्य प्रदेश में भूल कर भी नहीं जाना, ठीक है ना, सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, गुरु नानक देव, इनमें से कोई नहीं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य इज राइट आंसर।
सबसे अधिक बाघों की संख्या कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, एग्रीकल्चर साठ का संबंध किस खेल से है? एग्रीकल्चर साठ का संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल है। इसका राइट आंसर क्रिकेट हो जाएगा, क्रिकेट इज राइट आंसर। एग्रीकल्चर साठ का संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून, लखनऊ, गंगटोक और रांची। इसका राइट आंसर रांची हो जाएगा, रांची इज राइट आंसर। झारखंड की राजधानी रांची है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है, कितनी होती है? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष। इसका राइट आंसर 35 वर्ष हो जाएगा, 35 वर्ष इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बाघ वाला बात मैं आप लोग को इसलिए बार बार बता रहा हूं ना, क्योंकि भाई ये आप लोग को थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? सबसे ज्यादा बाघों की संख्या कहां पर है? थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए बार बार बता रहा हूं। मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा बाघ है, तो भूल के मध्य प्रदेश में नहीं जाना, ठीक है ना। अब आप लोग को याद हो गया होगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है। मेरा मकसद आप लोग को याद कराना था, इसलिए कई बार बताया हूं, ठीक है ना। सीरियस नहीं होना। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, व्यापार, कपड़े बुनना, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कृषि हो जाएगा, कृषि इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, बाबर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त फर्स्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ? 1932, 1919, 1930, 1940 है। इसका राइट आंसर 1930 हो जाएगा, 1930 इज राइट आंसर। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन 1930 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? साहित्य के, फिल्म के, खेल के, संगीत के। इसका राइट आंसर साहित्य के हो जाएगा, साहित्य के इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है बर्न, कैनबरा, स्वीडन और बर्मुडा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कैनबरा हो जाएगा, कैनबरा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बुध, वरुण, शुक्र और बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर बृहस्पति हो जाएगा, बृहस्पति इज राइट आंसर। बृहस्पति नाम में भी बड़ा है और ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भोजन का कौन सा स्रोत शरीर निर्माण करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन है। इसका राइट आंसर आपका प्रोटीन हो जाएगा, प्रोटीन इज राइट आंसर। भोजन का कौन सा स्रोत शरीर निर्माण करता है? तो प्रोटीन शरीर निर्माण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तुरंत ऊर्जा देने वाली शर्करा है ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज और माल्टोज है। इसका तो आप लोग को पता ही होगा, इसका राइट आंसर ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज इज राइट आंसर। तुरंत ऊर्जा देने वाली शर्करा ग्लूकोज है। प्रश्न है, कौन सी विटामिन वसा व जल दोनों में नहीं घुलती है? कौन सी विटामिन वसा व जल दोनों में नहीं घुलती है? ए, बी, ई और B7। इसका राइट आंसर विटामिन B7 हो जाएगा, विटामिन B7 इज राइट आंसर। विटामिन B7 वसा व जल दोनों में नहीं घुलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, वायरस और कवक है। इसका राइट आंसर वायरस हो जाएगा, वायरस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 80। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? गोल्गी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में और सेंट्रोसोम में। इसका राइट आंसर राइबोसोम हो जाएगा, राइबोसोम इज राइट आंसर। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होती है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है हृदय, फेफड़े, गुर्दा और प्लीहा। इसका राइट आंसर प्लीहा हो जाएगा, प्लीहा इज राइट आंसर। मलेरिया से प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है? मलेरिया से प्रभावित होने वाला ये प्लीहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, तरंग के संचरण में किसका स्थानांतरण होगा?
ऊर्जा, वेग, कण और द्रव्यमान है। इसका राइट आंसर ऊर्जा हो जाएगा, ऊर्जा इज राइट आंसर। तरंग के संचरण में किसका स्थानांतरण होगा, तो ऊर्जा का। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है, प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है, यकृत, तरंगदैर्घ्य, अपवर्तनांक और आयाम है। इसका राइट आंसर अपवर्तनांक हो जाएगा, अपवर्तनांक इज राइट आंसर। प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है, तो ये अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। गिनती करते जाना कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर घटता है हो जाएगा। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तोप के गोले की गति है क्या है, 1D 2D 3D इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर 2D हो जाएगा, 2D इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, डायनेमो, जनरेटर, विद्युत मोटर, बल्ब और हीटर है। इसका राइट आंसर विद्युत मोटर हो जाएगा, विद्युत मोटर इज राइट आंसर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डायलिसिस का संबंध किससे है, वृक्क, हृदय, यकृत और मस्तिष्क। इसका राइट आंसर वृक्क हो जाएगा, वृक्क इज राइट आंसर। डायलिसिस का संबंध वृक्क से है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु है, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है, चांदी, सोना, सीसा, लेड और पारा। इसका राइट आंसर चांदी हो जाएगा, चांदी इज राइट आंसर। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु चांदी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, सिस्टॉन और कोशिकाएं। इसका राइट आंसर नेफ्रॉन हो जाएगा, नेफ्रॉन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध व अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, दूध व अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी खट्टे चीजों में पाया जाता है, तो कहां से दूध दही में पाया जाएगा, विटामिन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, गिटार, सितार, तबला और शहनाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सितार हो जाएगा, सितार इज राइट आंसर। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। नेक्स्ट प्रश्न है, थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर, 30 जनवरी। इसका राइट आंसर 15 जनवरी हो जाएगा। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौ सेना दिवस को मनाया जाता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है ना। शहीद दिवस 23 मार्च को भी मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार कहाँ है, जयपुर, नई दिल्ली, अजमेर और माउंट आबू। इसका राइट आंसर अजमेर हो जाएगा, अजमेर इज राइट आंसर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरबार अजमेर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, स्वर्ण युग, रजत युग, कांस्य युग, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कांस्य युग हो जाएगा, कांस्य युग इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 एलिफेंट वीपर्स को कौन सा पुरस्कार मिला, ग्रैमी पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, भारत रत्न। इसका राइट आंसर ऑस्कर पुरस्कार हो जाएगा। इसको तो अभी मैं बहुत जल्दी में कराया हूं, मैं आप लोगों को बताया था 2 एलिफेंट वीपर्स किसी फिल्म का नाम है, ये फिल्म से रिलेटेड ये प्रश्न है, ठीक है ना। तो ऑस्कर पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी, 23 जनवरी, 15 जनवरी, 30 जनवरी। इसका राइट आंसर 25 जनवरी हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, विराट कोहली। इसका राइट आंसर युवराज सिंह हो जाएगा, युवराज सिंह इज राइट आंसर। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस खिलाड़ी का आत्मकथा है, तो ये युवराज सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्क की स्थापना कहां हुई थी, नेपाल, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान है। इसका राइट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश इज राइट आंसर। सार्क की स्थापना बांग्लादेश में हुई थी, ठीक है ना। सार्क में टोटल 8 देश हैं, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में पड़ता है, मतलब सब इधर उधर पड़ा हुआ है। सार्क का स्थापना कहाँ हुआ, बांग्लादेश में हुआ। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में है, जो नेपाल में पड़ता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल, बैगनी, हरा, काला। इसका राइट आंसर बैगनी हो जाएगा, बैगनी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है, रवि शंकर, उस्ताद ईसा, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर अमीर खुसरो हो जाएगा, अमीर खुसरो इज राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न है मधुबनी किस राज्य के लोक चित्रकला शैली है? उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और हरियाणा। इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा, बिहार इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम, रैम, रैम और आरसीएम। इसका राइट आंसर रैम हो जाएगा, रैम इज राइट आंसर। बोला गया है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? तो रैम कहते हैं। अगर अस्थायी मेमोरी पूछता तो रोम हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? बुध, पृथ्वी, मंगल और शुक्र। इसका राइट आंसर शुक्र हो जाएगा। भोर का तारा, शाम का तारा, ये शुक्र ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ, लुम्बिनी, बोध गया, कपिल वस्तु। इसका राइट आंसर सारनाथ हो जाएगा, सारनाथ इज राइट आंसर। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। नेक्स्ट प्रश्न है हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी, कृष्णा, मूसी और शिप्रा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर मूसी हो जाएगा, मूसी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 5, 4, 3, 2। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, 4 इज राइट आंसर। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन सी की खोज किसने की? फ्रैंक ने, माइकुलर ने, हॉलकट ने, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हॉलकट हो जाएगा, हॉलकट इज राइट आंसर। विटामिन सी का खोज हॉलकट ने किया था और विटामिन का खोज फ्रैंक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना, टिग्रीना, होमोसेपियंस, बास स्टिंगा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? होमोसेपियंस हो जाएगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है और गाय का वैज्ञानिक नाम बास इंडिका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज किस रंग के प्रकाश में होती है? बैगनी रंग, नीला रंग, लाल रंग, पीला रंग। इसका राइट आंसर लाल रंग हो जाएगा, लाल रंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पौधे का जनक अंग है? पौधे का जनक अंग है, जनन अंग है फल, फूल, जड़ और तना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फूल हो जाएगा, फूल इज राइट आंसर। यहाँ पर जनन कर लेना, ठीक है ना, जनन यहाँ पर कर लेना। टाइपिंग करने में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन का पाचन होता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर अमाशय हो जाएगा, अमाशय इज राइट आंसर। प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय में। नेक्स्ट प्रश्न है जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को, हेरोडोटस को, हिकैटियस को, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर अरस्तु हो जाएगा, अरस्तु इज राइट आंसर। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आवेश की प्रवाह की दर क्या कहलाती है? आवेश, विद्युत धारा, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर है। इसका राइट आंसर विद्युत धारा हो जाएगा। आवेश की प्रवाह की दर क्या कहलाती है? आवेश की प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है एसी को डीसी में बदलता है? इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ओमीटर, वोल्ट मीटर। इसका राइट आंसर रेक्टिफायर हो जाएगा, रेक्टिफायर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो, विद्युत मोटर, बल्ब और हीटर है। इसका राइट आंसर विद्युत मोटर हो जाएगा, विद्युत मोटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है तैरना और दौड़ना गति के किस नियम पर आधारित है? तैरना और दौड़ना गति के किस नियम पर आधारित है? पहले, दूसरे, तीसरे और संवेग संरक्षण। इसका राइट आंसर तीसरे हो जाएगा, तीसरे इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन इज राइट आंसर। हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वापातन। इसका राइट आंसर ऊर्ध्वापातन हो जाएगा, ऊर्ध्वापातन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बढ़ता है हो जाएगा, बढ़ता है इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है नीला थोथा है? कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, सोडियम सल्फेट। इसका राइट आंसर कॉपर सल्फेट हो जाएगा, कॉपर सल्फेट इज राइट आंसर। नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट है, ठीक है ना। अभी आप लोगों के सिर्फ 30 प्रश्न बचे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 20 जून और 21 मार्च। इसका राइट आंसर आपका 23 अप्रैल हो जाएगा। नहीं, यहाँ 23 मार्च रहेगा, ठीक है ना। विश्व, देखो हाँ एक प्रश्न गलत हुआ था, तो एक भाई साहब कमेंट भी किए थे
विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ टाइपिंग करने में मिस्टेक हुआ है, इसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना, एक बार इसको आप लोग देख लेना। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। एक भाई साहब कमेंट किए थे, देखो मैं आप लोगों को बता नहीं पाया था, शुरुआत में ये बता देना चाहिए था, अभी को मुझे याद आया है क्योंकि मैं भी पढ़ा था ना तो याद आया है, सर्च मार के एक बार देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? आमाशय, पीयूष, अग्नाशय, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर अग्नाशय हो जाएगा, अग्नाशय इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, भगत सिंह। करो या मरो का नारा तो महात्मा गांधी जी ने दिए थे, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, सबसे सरल प्रश्न है। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? मैं आप लोगों को बोला था, देखो अगर इल्तुतमिश दिया है तो इल्तुतमिश पर ट्रिक मार देना है, अगर कुतुबुद्दीन ऐबक दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक पर ट्रिक मार देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2019 के अर्थशास्त्र का नोबेल किसे मिला था? चार ऑप्शन है, कैलाश सत्यार्थी, अभिजीत बनर्जी, मदर टेरेसा, BS नैपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अभिजीत बनर्जी हो जाएगा, ठीक है ना। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर, जय शाह। इसका राइट आंसर अनुराग ठाकुर हो जाएगा, अनुराग ठाकुर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 545, 550, 245, 543 है। इसका राइट आंसर 543 हो जाएगा, लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या 543 है। नेक्स्ट प्रश्न है, इराक की मुद्रा क्या है? रियाल, दिनार, क्यात, वाहत है। इसका राइट आंसर दिनार हो जाएगा, दिनार इज राइट आंसर। इराक की मुद्रा दिनार है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल है। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल हो जाएगा, फुटबॉल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी। इसका राइट आंसर बैडमिंटन हो जाएगा, बैडमिंटन इज राइट आंसर। साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है। वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। इसका राइट आंसर 22 दिसंबर हो जाएगा, 22 दिसंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप का अध्ययन करने वाला विज्ञान है? बायोलॉजी, सिस्मोलॉजी, एंटोमी और कॉस्मोलॉजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिस्मोलॉजी हो जाएगा, सिस्मोलॉजी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो एक भी सदस्य नहीं मनोनीत करता है, ठीक है ना, 0 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? बिंबिसार, बृहद्रथ, महेंद्र, अशोक। इसका राइट आंसर अशोक हो जाएगा, अशोक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन की ऊर्जा को किस यंत्र में मापते हैं? लैक्टोमीटर, अल्टीमीटर, बाम कैलोरीमीटर, थर्मामीटर। इसका राइट आंसर बाम कैलोरीमीटर हो जाएगा। भोजन की ऊर्जा को किस यंत्र में मापते हैं? बाम कैलोरीमीटर में मापते हैं। किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन है। इसका राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा, प्रोटीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी जनन कोशिका है? RBC, शुक्राणु, न्यूरॉन और अंडाणु। इसका राइट आंसर शुक्राणु हो जाएगा, शुक्राणु इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं? केंद्रिका द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, जीव द्रव्य द्वारा, केंद्रक द्वारा। इसका राइट आंसर केंद्रक द्वारा हो जाएगा, केंद्रक द्वारा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है? रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सिफेरॉल। इसका राइट आंसर एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी विटामिन जल और वसा दोनों में नहीं घुलती है? दोनों में नहीं घुलती है तो विटामिन B7 हो जाएगा। 2 बार ये प्रश्न आ चुका है। देखो अगर पूछ देगा कि जल में कौन कौन सा विटामिन घुलता है तो विटामिन बी और सी जल में घुलता है। अगर पूछ देगा कि वसा में कौन कौन सा विटामिन घुलता है तो कीड़ा KEDA ये पूरा का पूरा वसा में घुलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस रोग से भारत को मुक्त घोषित कर दिया गया है? किस रोग को भारत से मुक्त घोषित कर दिया गया है? एड्स, टीबी, पोलियो और टिटनेस है। इसका राइट आंसर पोलियो हो जाएगा, पोलियो इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क, ट्रेनियम, मेडुला,
आंवले टेंगाम और आंवले गेंटाम, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर फ्रेनियम हो जाएगा। फ्रेनियम इज राइट आंसर। मस्तिष्क का बड़ा भाग परामस्तिष्क होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा या तिल्ली, अग्नाशय ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, लार ग्रंथि। इसका राइट आंसर प्लीहा या तिल्ली हो जाएगा। प्लीहा या तिल्ली इज राइट आंसर। मानव का स्वर यंत्र है ग्रसनी, कंठ, ग्रास नली, श्वास नली। ये तो प्रश्न से ही लग रहा है कि इसका राइट आंसर कंठ होगा। कंठ इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो जनरेटर, विद्युत मोटर, बल्ब और हीटर है। ये प्रश्न भी 2 बार रिपीट हो गया। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर हो जाएगा। विद्युत मोटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH NaHCO3 N2O। इसका राइट आंसर NaHCO3 हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र से एक प्रश्न पूछता है तो वो मैं कोशिश करूंगा कि सारा रासायनिक सूत्र इंपॉर्टेंट वाला एक ही वीडियो में ला दूं। आप लोग का बहुत जल्द चालू होने वाला है, ठीक है ना। आप लोग देखना टॉपिक वाइज बहुत जल्द चालू होने वाला है। विशु सर पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रेशेदार प्रोटीन है प्रोलामीन, एल्बुमिन, कोलेजन और कैरोटीन है। इसका राइट आंसर कोलेजन हो जाएगा। कोलेजन इज राइट आंसर। रेशेदार प्रोटीन कोलेजन है। नेक्स्ट प्रश्न है, सजीव जगत की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? यहाँ तंत्रिका रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग कर लेना तंत्रिका कोशिका। पूरे विश्व की सबसे लंबी कोशिका सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा है। इसके अलावा आपसे दूसरा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। सबसे लंबी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि आवेश किस प्रकार की राशि है? सदिश, अदिश, दोनों और दोनों नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा। अदिश इज राइट आंसर। आवेश किस प्रकार की राशि है? आवेश अदिश राशि है। अभी आप लोग के टोटल 150 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 150 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना, ठीक है ना। जिनका 150 में से 145 प्रश्न सही हुआ होगा ना, तो इस बार उनका इंडियन आर्मी का पेपर निकलेगा 100% निकलेगा। इसमें कोई भी शक नहीं है, ठीक है ना। इसमें कोई भी शक नहीं है, 1% शक नहीं है। क्योंकि ये जो 150 प्रश्न मैं आप लोगों को बताया हूं, इसमें से 5 से 6 प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। अभी तो मैं बहुत सारा ऐसा प्रश्न कराने वाला हूं। कम से कम आप लोगों को 3 से 4 हजार प्रश्न वैसे याद करा दूंगा, जिस तरह से जीके जीएस का क्लास करा रहा हूं। बस आप लोगों को रेगुलरिटी बनाए रखना है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। शाम को 7 बजे विशु सर का जो मैथ का क्लास आने वाला है उसको करना नहीं भूलना, ठीक है ना। सारा का सारा क्लास आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। जीके जीएस का भी पूरा क्लास प्ले लिस्ट में मिल जाएगा और मैथ का भी पूरा क्लास प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।